ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अव्यय। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना अव्यय। हिंदी व्याकरण में शब्दों को उनके उपयोग और परिवर्तन के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। इसमें से एक महत्वपूर्ण वर्ग है अव्यय शब्दों का। इस वीडियो में हम अव्यय की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरणों को विस्तार से जानेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं। इसे अगर हम आसान शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से प्रभावित नहीं होते और हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं, उसे अव्यय कहा जाता है। उदाहरण, वह अचानक चला गया। तुम शायद सही कह रहे हो। वह धीरे धीरे बोल रहा है। यहाँ पर अचानक, शायद, धीरे धीरे क्या है? वे शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, चाहे उसका लिंग बदले, वचन बदले, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। तो अचानक, शायद और धीरे धीरे क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय के प्रकार। अव्यय को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जिसे हम संबंध सूचक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जिसे हम संयोजक शब्द भी कहते हैं, और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया यानी काम, जो हमें काम की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह तेजी से दौड़ रहा है। यहाँ पर दौड़ने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है दौड़ने की, लेकिन कैसे? तेजी से। तो तेजी से क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी प्रकार देखिए, शिक्षक ने उसे अच्छी तरह समझाया। यहाँ पर समझाने वाला काम हो रहा है, समझाने वाली क्रिया, और लेकिन कैसे? अच्छी तरह। तो अच्छी तरह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। इसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय यानी संबंध सूचक, जो दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो संबंध किसी भी दो चीज के बीच होता है, तो जो दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच संबंध को जोड़ देता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह परिश्रम ना करने के कारण परीक्षा में असफल हुआ। अब ये क्या है? वह परिश्रम ना करने, वाक्यांश है, वाक्य का आधा भाग है, और ये परीक्षा में असफल हुआ, ये भी वाक्यांश, वाक्य का आधा भाग है, लेकिन दोनों को हमने जोड़ा किससे? के कारण। वह परिश्रम ना करने के कारण परीक्षा में असफल हुआ। यहाँ पर क्या है? के कारण संबंध बोधक है, क्योंकि वह परिश्रम ना करने और परीक्षा में असफल हुआ, इन दोनों को ये जोड़ रहा है। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, ये वाक्यांश है, मैं दिल्ली आ रहा हूं, ये भी वाक्यांश है। दोनों को जोड़ा किससे? हमने से। तो से क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। यहां पर आगे हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय जिसे हम संयोजक शब्द भी कहते हैं, जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है। किसको? चाहे दो वाक्य हो या फिर दो शब्द हो, जो उनको जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम अलग अलग शब्द हैं, इनको हमने जोड़ दिया और से। तुम पढ़ाई करो, नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। तुम पढ़ाई करो और परीक्षा में असफल हो जाओगे, इसको जोड़ दिया नहीं तो और नहीं तो क्या? समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये राम और श्याम, तुम पढ़ाई करो परीक्षा में असफल हो जाओगे, दोनों को ही जोड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं विस्मयादि बोधक, जो आश्चर्य, खुशी, दुख या अन्य भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। जो हमारे मन के भावों को प्रकट कर देता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और हमारे मन के भाव क्या है? हैरानी, खुशी, दुख, यही तो हमारे मन के भाव हैं। उदाहरण, अरे तुम यहाँ कैसे? वाह, बहुत सुंदर चित्र है ना। ये अरे और वाह क्या? हमारे मन के भाव हैं। हम किसी को हैरान हो गए, कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम कहते हैं अरे वाह, ये क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। अव्यय के उपयोग के महत्व। अव्यय के उपयोग क्या करता है? स्पष्टता लाते हैं, वाक्य में सही अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, शैली को प्रभावित बनाते हैं, शैली को प्रभावशाली बनाते हैं, भाषा को अधिक स्वाभाविक और रोचक बनाते हैं, और संयोजन में मदद करते हैं।
वाक्यों और विचारों को जोड़ने में मदद करते हैं अव्यय। अब अभ्यास के लिए कुछ वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय पहचाने और उनका प्रकार बताएं। शायद वह आज नहीं आए। मोहन अचानक रोने लगा। परीक्षा में सफल होने के लिए या तो मेहनत करो, नहीं तो असफलता मिलेगी। अरे तुमने यह क्या किया? तो ये इनको पहचान कर इसका प्रकार आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अव्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में परिवर्तन नहीं करते और भाषा को अधिक स्पष्ट, प्रभावी, सुंदर बनाते हैं। हमने इस वीडियो में अव्यय की परिभाषा, प्रकार, उदाहरणों को अच्छे से समझ लिया है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? इसका जवाब हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, धीरे धीरे। जो शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। अरे यह क्या किया तुमने? वाक्य में अरे किस प्रकार का अव्यय है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध बोधक अव्यय है? का सही जवाब है ऑप्शन सी, के कारण। राम और श्याम बाजार गए। इस वाक्य में अरे कौन सा अव्यय है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का मुख्य लक्षण क्या होता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुस्तक। शायद वह आज नहीं आएगा। इस वाक्य में शायद किस प्रकार का अव्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण अव्यय। ये हमारा क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।